अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और सबसे पहले आज के व्लॉग में बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही हैं और कल इमरान खान की जानिब से जी फाइनली ग्रीन सिग्नल आ गया है और फिर हुकूमत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किसी शख्स के बाहर जाने की वजह से मुज़ाकरात एक्चुअली डिले हैं। अब कौन बाहर गया है उस शख्स का नाम भी आपको बताऊँगा और बताऊँगा राना सनाउल्लाह ने मज़ीद क्या गुफ्तगू की और फिर गवर्नमेंट को एक्चुअली इमरान खान के किस बयान से मसला हुआ है, क्योंकि खान साहब का एक बयान जो ट्विटर पर बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, कल उसका भी जिक्र किया राना सनाउल्लाह ने और फिर इमरान खान साहब ने अपनी जमात को भी कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। तो आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ है, इस व्लॉग को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, सबसे पहले एक बात करते हैं, कल मैंने आपको KP के गवर्नमेंट के हवाले से खबर दी थी कि KP के पहला सूबा बन गया जो अपना मतलब कर्ज़ उतारने की तरफ जा रहा है। खैर सारा कर्ज़ उन्होंने उतारा तो नहीं है, बहरहाल ये उनका एक स्टेप है और ये बहुत बड़ा स्टेप है कि KP के पहला सूबा बन गया। अब जब ये सारा कुछ हुआ तो KP के गवर्नमेंट की तरफ से चलो मुजम्मल असलम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह लेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी, एक वीडियो पैगाम था जिसमें उन्होंने सारी डिटेल इसकी बताई। लेकिन KP के गवर्नमेंट को चाहिए था, अली अमीन गंडापुर साहब को चाहिए था या मुजम्मल असलम को कि इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती और ये सारी चीज़ें आवाम के सामने रखी जाती और इस पर एक नैरेटिव बनाया जाता, जो कि KP के गवर्नमेंट शायद नहीं कर सकी। उसकी वजह भी यह है कि PTI को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए शायद वो नहीं कर पाए। बहरहाल अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो मेरा ख्याल है कि इस पर एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाते और आजकल अगर देखा जाए तो सियासत भी नैरेटिव की है और ये एक बड़ा मौका था PTI गवर्नमेंट के पास, जिसको खैर जिस तरह से उन्होंने करना चाहिए था डिस्प्ले उस तरह से वो नहीं कर पाए हैं। बहरहाल मैं जिस तरह आपको बताया कि PTI के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे मामलात हैं, तो अब ये क्या वजह बनी, लेकिन मेरे नज़दीक ये होना चाहिए था। बहरहाल ये चीज़ नहीं हो पाई है। आगे थोड़ा सा आपको बताता हूँ, PTI को मुश्किलात का सामना है और वो माली मुश्किलात हैं PTI के लिए। और ये कल एक खबर आती है और एक नोटिफिकेशन जब मैंने सोशल मीडिया पर देखा तो मुझे पहले तो लगा कि शायद ये फ़ेक हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी फ़ेक खबरें भी आती हैं सोशल मीडिया पर और हम लोग देखते रहते हैं। उसकी तस्दीक के लिए फिर PTI के कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई। जब एक शख्स से मेरी बात हुई तो उनसे जब मैंने पूछा कि एक नोटिफिकेशन मैंने सोशल मीडिया पर देखा है और PTI को माली मुश्किलात का सामना और कुछ फंडिंग के लिए उन्होंने अपील की है, तो क्या ये हकीकत बात है? तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारा इंटरनल मामला है, तो इसको सोशल मीडिया पर या मीडिया पर उस तरह से नहीं उछालना चाहिए या इस पर वैसे बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब दूसरे शख्स से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया जी कि बिल्कुल ऐसा ही है और इस पर जो साइन है वो हमारी ही हैं और ये असल नोटिफिकेशन है। अब उसके बाद एक चीज़ तो ज़ाहिर होती है कि PTI को माली मुश्किलात का सामना है और उन्होंने फ़ंडिंग के लिए बाकायदा अपील भी की है। अब ये सिलसिला शुरू कब होता है, क्योंकि जब PTI का सेक्रेटरीट सील किया गया और उसको आपने जो इस्लामाबाद के अंदर सारे मामलात हुए और उसके बाद से वो सेक्रेटरीट दोबारा से वैसे चल नहीं पाया और कुछ तो PTI के अंदर तनख्वाहों के मामलात भी आ रहे थे। खैर उस खबर की अब तक तस्दीक नहीं है, लेकिन ये अब तस्दीक ज़रूर हो चुकी है कि PTI को माली मुश्किलात का सामना है और उन्होंने जो भी उनके MNAs हैं या उनके आप कह लें कि टिकट होल्डर्स हैं उनसे उन्होंने अपील की है फंडिंग की और वो उन्होंने कहा है जी कि उनका टिकट होल्डर या MNA MPA हर फर्ज जो है 2,40,000 रुपये पार्टी को फ़ंड करेगा और इसके लिए उन्होंने कहा जी कि आप 2 इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं, मतलब कि आप 1,20,000 रुपये एक दफ़ा जमा करवाएं और 1,20,000 आप दूसरी किस्त में जमा करवाएं। तो ये आप PTI की जानिब से जो है अपने कह लें कि जो उनके टिकट होल्डर्स हैं या उनके MNAs MPAs हैं उनको ये रिक्वेस्ट की गई है। तो एक ये खबर आ रही थी। बहरहाल जिस तरह से उन्होंने कहा ना जी कि हमारा इंटरनल मामला है तो उसको सोशल मीडिया पर या मीडिया पर ना किया जाए। अगर ये आपका इंटरनल मामला है तो फिर इस तरह का जो है नोटिफिकेशन उसका सोशल मीडिया पर आना, जब अगर वो आता है तो फिर उस पर बात तो की जाएगी, फिर वो आपका इंटरनल मामला नहीं रह जाएगा, फिर उस पर लोग गुफ्तगू भी करेंगे, लोग बात भी करेंगे और कल से हमने देखा है उस पर बात की भी जा रही है। तो ये कुछ PTI के जो अंदरूनी मामला थे जिस हवाले से मैंने आपको बताया। अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। अब कल अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और साथ उनके वकला भी थे और उस हवाले से खान साहब ने काफ़ी सारी डायरेक्शंस भी दी हैं। लेकिन PTI जिस तरह इमरान खान से मुलाकात चाह रही थी, उन्होंने जिस तरह हुकूमत से कहा था कि हमारी कंट्रोल माहौल में मुलाकात ना करवाई जाए बल्कि हमें अलग से खान साहब के साथ वक्त दिया जाए जहाँ पर इमरान खान से मुशावरत कर सके। अब देखना ये कि क्या हुकूमत ये करवा सकती है, क्या हुकूमत के पास ये ऑप्शन है भी कि नहीं, क्योंकि अगर वो अलग से को मुलाकात करवा सकते हैं तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। खैर राना सनाउल्लाह ने इस पर क्या कहा, लेकिन PTI ये चीज़ चाहती थी। अब इमरान खान साहब ने कल कह लें कि 3 पॉइंट्स जो अपनी जमात को ख़ास तौर पर हदायत की है कि इस पर आपने अमल करना है। वो एक तो ये है कि आपने मुज़ाकरात को जारी रखना है, मुज़ाकरात को आपने ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि दोनों तरफ बातें की जा रही थी और PTI के लोग जिस तरह कह रहे थे कि इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती हमारी तो ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाएंगे या वगैरह वगैरह। तो कल खान साहब ने एक तो ये बात क्लियर कर दी, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो आपने मुज़ाकरात को जारी रखना है। फिर उन्होंने एक और बात भी कर दी, उन्होंने कहा कि तहरीरी शक्ल में आप जो भी मुतालबात हैं वो उनको दे दे।
क्योंकि पीटीआई कह रही थी कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती हम अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में नहीं देंगे। उनको ये खदशा था कि शायद हुकूमत उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे। और कल मैंने शेख वकास अकरम साहब का बयान भी आपके सामने रखा था। उन्होंने कहा था जी कि हमें ये खदशा है कि हुकूमत अपने सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करेगी। बहरहाल अब खान साहब ने कह दिया तो ज़ाहिर बात है पीटीआई अपने जो तहरीरी मुतालबात है वो भी उनको रिटर्न में देगी। और साथ ही साथ खान साहब ने कहा कि अगर मेरे से मुलाकात नहीं भी करवाई जाती है तो फिर भी आपने मुज़ाकरात को जारी रखना है और जो तीसरी नशिस्त है उसमें आपने बैठना है और आपने हुकूमत की बात को सुनना है। हुकूमत जो भी कहती है, ये नहीं हो सकता कि अगर मेरे से मुलाकात ना करवाई जाए तो हम मुज़ाकरात ना करें। अब एक तरह से ये खान साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ गया और खान साहब ने ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि कुछ भी हो जाए मुज़ाकरात को जारी रखना है। क्योंकि वजह ये है, हुकूमत ब्लेम करती है, हुकूमत कहती है जी कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती और इमरान खान साहब ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह का ब्लेम आए। तो क्योंकि देखें ना, हुकूमत बहुत देर से एक चीज़ कर रही थी जी खान साहब मुज़ाकरात के टेबल पे आएँ, हमसे बात करें, मुज़ाकरात के टेबल पे आएँ। तो वो बार बार कहने के बाद आखिरकार खान साहब इस बात में माने जी कि ठीक है मुज़ाकरात होने चाहिए और फाइनली मुज़ाकरात की बात होगी। अब जब वो मुज़ाकरात के लिए बात होगी तो हुकूमत ने कहना शुरू कर दिया जी पीटीआई हमारे सामने तो लेट गई है और हमारी शराइत के मुताबिक मुज़ाकरात होंगे। तो फिर ज़ाहिर बात है पीटीआई के भी कुछ खदशात थे और वो जहाँ सारे मामलात थे। खैर वो जिस तरह पीटीआई के लोग तो इस पे बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा, उन्होंने तो कहा इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती है तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है जी कि अगर मेरे से मुलाकात ना भी करवाई जाए तो मुज़ाकरात को जारी रखा जाए। अब जो गवर्नमेंट साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राना सनाउल्लाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले तो खैर उन्होंने एक टीवी शो में ये जिक्र किया था और उन्होंने तब नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था जी ये किसी शख्स के बाहर जाने की वजह से थोड़ा सा डिले का शिकार है, जब वो वापस आएंगे तो मुज़ाकरात का जो अगला मरला है वो होगा। अब कल उन्होंने बाकायदा इसका नाम भी लिया और उन्होंने बताया जी कि हमारे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब बाहर गए हुए हैं, जैसे ही वो वापस आएंगे तो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो एक साइड से ये भी उन्होंने कह दिया और दूसरी बात उन्होंने ये भी कर दी कि इमरान खान से जो दूसरी मुलाकात का वादा किया गया था वो भी करवाई जाएगी। तो एक तरह से हुकूमत की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल आ गया, वो इसलिए तैयार हैं कि खान साहब से दूसरी मुलाकात करवाई जाए। फिर सोशल मीडिया के हवाले से भी राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने देखा है कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं इससे हुकूमत को बड़ा सारा मसला हो रहा है। और खान साहब का एक ऐसा बयान था वज़ीर आज़म को लेकर जिस पर तो उनको बहुत ज़्यादा मसला हुआ। उन्होंने कहा एक तरफ तो आप मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपके जब इस तरह के बयान होंगे तो हम मुज़ाकरात के टेबल पर कैसे बैठेंगे। इससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि खान साहब वो मुज़ाकरात की जो गेम चल रही है उसके लिए इतने भी मरे नहीं जा रहे हैं कि अच्छा मुज़ाकरात ही करने। तो इमरान खान जिस तरह ज़ाहिर बात है अग्रेसिव खेलते हैं और जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि वो हुकूमत से भी एक स्टेप कभी आगे चल रहे होते हैं, ताकि वो जेल के अंदर बैठे हैं, उनको पूरे हालात भी नहीं कई दफ़ा पता होते। जो पार्टी उनकी जाके उनको सारी कह लें कि ब्रीफ करती है, जो चीज़ें बताती है, उस हवाले से ही वो डिसीजन लेते हैं। और इस हवाले से हमने देखा भी है कि कई दफ़ा आप देखें ना कि अब मुज़ाकरात की एक तरफ तो पीटीआई बात कर रही है कि मुज़ाकरात एक तरफ तो चाहती है कि मुल्क की ये ज़रूरत है और मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं जी कि ये मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाते। तो कहीं ना कहीं जो पीटीआई की लीडरशिप है वो भी मुझे डिप्रेस नज़र आ रही है। अब वो जिस तरह की खान साहब को जाके ज़ाहिर बात है ब्रीफ करते हैं तो उस हवाले से फिर खान साहब के डायरेक्शंस भी आती हैं और उनकी कुछ चीज़ें भी सामने आती हैं। लेकिन ये बहरहाल जो उनका बयान था उस पर हुकूमत को कह लेंगे बहुत ज़्यादा मसला हुआ और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के फिर बयान आती उन्होंने देने हैं तो फिर मुज़ाकरात तो हम नहीं कर पाएंगे। और खैर ये राना सनाउल्लाह साहब ने कल जिक्र किया है। पहले भी ये बात की जाती है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह इमरान खान साहब के बयानात या बाकी सोशल मीडिया के हवाले से भी आजकल एक तनकीद की जा रही है और वो तनकीद की ज़ात में ज़ाहिर बात है एक तस्वीर आपने देखी होगी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। अब वो वायरल तो हुई तनकीद पाकिस्तानी किसी और पे कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई एक और शख्सियत भी थी जो ज़ाहिर बात है मेहमान आए हुए थे। तो वो तनकीद जब उन पर हुई तो उस पर भी इमरान खान ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो उसका कोई भी ताल्लुक पीटीआई से नहीं है और मैं नहीं समझता हूं कि वो पीटीआई के लोग हैं और उनकी बात को सीरियस ना लिया जाए। खैर तनकीद सियासत में होनी चाहिए लेकिन ज़ातियात पे नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से भी कल खान साहब ने बात की और फिर ये चीज़ देखनी है। अब अगर पीटीआई अपने मुतालबात रिटर्न फॉर्म में देती है तो सिलसिला तो मुज़ाकरात का वहाँ से शुरू होगा, क्योंकि अभी तो आप कह लें कि एक तरह से बैठक हो रही है, मामलात तय हो रहे हैं। तो जब मुतालबात सामने रखे जाएंगे तो फिर ये देखा जाएगा कि TORs क्या होंगे। क्यों, ज़ाहिर बात है ना, भाई सारी चीज़ें इनको देखना है। फिर पीटीआई ये कहती है जी कि 3 मोस्ट सीनियर तरीन जो जजेज़ हैं वो कमीशन का जो है वो सरबराह उनको बनाया जाए और फिर तहकीकात करवाई जाए। तो अगर ऐसा होता है कोई पीटीआई की तरफ से रिटर्न नाम दिए जाते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर वो एक अलग सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये बात बहुत लंबी जाएगी
बहरहाल ये चीज़ें देखनी होगी, क्योंकि अब सबसे पहली तो है कि हुकूमत ने कहा है जी कि हमें रिटर्न फॉर्म में अपने मुतालबात दें। अब जब पीटीआई रिटर्न फॉर्म में देगी तो फिर उसके बाद वो चीज़ें फाइनलाइज़ की जाएंगी और देखा जाएगा उस पर क्या होता है। बहरहाल ये अब अगली जो सेशन है वो भी होगा और उसकी डेट की जो अनाउंस है वो भी हुकूमत ने कहा है जी कि हम करेंगे। तो अब देखना ये है कि इसमें क्या मामला होते हैं। बाकी खान साहब की कल की कुछ गुफ्तगू है, क्योंकि अडयाला जेल में कल आप कह लें कि तोशा खाना का और GHQ हमला केस के हवाले से कुछ मज़ीद फ़र्द जुर्म भी आयद हुए और खान साहब के पुराने साथी भी कल उनसे मिले और वो सारी चीज़ें हुई। तो कुछ खान साहब ने गुफ्तगू की है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने 26 नवंबर के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को आज 6 हफ्ते हो गए, हमारे कई लोग अभी तक गुमशुदा हैं। ये लोग डी चौक इस्लामाबाद से गायब किए गए हैं, किसी कबायली इलाके से नहीं। हुकूमत उनको किसी अदालत में पेश कर रही है और ना ही उनको तलाश करने के लिए कोई संजीदा इक़दाम कर रही है। और ये मिसिंग पर्सन के हवाले से खान साहब बार बार बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को भी ये अहकाम जारी किए हैं कि उस हवाले से आवाज़ उठाई जाए और उस हवाले से बात भी की जाए, क्योंकि अब तक उनका कोई पता ही नहीं चल रहा। फिर इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के हवाले से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी के खिलाफ कंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बुशरा बीबी जो कर रही है वो मेरी ज़ात के लिए कर रही है। संजानी जैसे शोशे छोड़कर असल मामला से तवज्जो हटाई जा रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बुशरा बीबी के हवाले से पहले भी मैंने आपको खबर दी थी कि ये बात चल रही है कि पसे पर्दा भी कोई कह लेंगे मुज़ाकरात चल रहे हैं या कोई डील वगैरह की बातें हो रही है। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमें कंपेन चलाई जा रही है उनके खिलाफ, और बुशरा बीबी जो भी कर रही है वो मेरी ज़ात के लिए कर रही है और संजानी जैसे शोशे छोड़कर जो असल मामला से तवज्जो हटाई जा रही है। तो एक ये भी बात उन्होंने क्लियर कर दी। फिर खान साहब ने मजीद जी गुफ्तगू की। अगर उन्होंने कहा जी कि अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये अब हुकूमत को इस बात पर सोचना पड़ेगा। और ये मैंने आपको कहा है कि अगली जो नशिस्त होनी है अब तीसरी, इसमें उनको कमीशन की तश्कील के लिए अगर खान साहब ने कहा है कि वो कोई इक़दाम नहीं करते हैं तो फिर हमें भी इस बात पर सोचना पड़ेगा। तो ये कल के कुछ डेवलपमेंट्स थे या मुज़ाकरात के हवाले से जो भी गुफ्तगू हुई है वो मैंने आपके सामने रखी है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।